हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। एंड भाई लोग, मुझे पता है आप सब ये भी क्या सोच रहे होगे कि ये बंदा आज इतने दिन बाद वीडियो लेके कैसे आ गया। बीच में तो बोल के गया था कि डेली नई वीडियोस आएंगी, लेकिन फिर वीडियोस आई नहीं। लेकिन आज वीडियो बनानी पड़ी है भाई, क्योंकि टॉपिक ऐसा आ गया है ना कि अब हम अगर वीडियो नहीं बनाए या अब इस चीज पे नहीं बोला तो ये तो रहेगा ही रहेगा कि उस जगह पे हम जा नहीं पाए थे। लेकिन ये और ज्यादा अफसोस रहेगा कि उस चीज के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था। अभी के अंदर हमारे ऐसे हालात चल रहे हैं कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें सजा हो जाती है, कुछ नहीं बोलते तो भी हमें सजा हो रही होती है। अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो भी हम गलत हैं, अगर हम कुछ नहीं करने की कोशिश करते तो भी हम गलत हैं। इंडिया के अंदर अभी हर वो इंसान गलत है जो कुछ करना चाहता है या फिर कुछ करने का सोचता है। चाहे वो अच्छा करने का सोचे, चाहे वो बुरा करने का सोचे, एट द एंड उसके संग जो होता है वो तो अच्छा नहीं हो रहा। एंड अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इंडिया से वर्स्ट कंट्री अभी कोई बची नहीं है। अभी तक हम अपना कंपैरिजन पाकिस्तान से करते थे कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है, वैसी कंट्री है, ये होता है वहां पे, वो होता है वहां पे। लेकिन अब तो हमारी कंडीशन पाकिस्तान से भी बुरी हो चुकी है। एंड इस गवर्नमेंट ने हमारे देश को जिस लेवल पे ला दिया, ये देश के लेवल पे तो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। आज एज अ स्टूडेंट मैं जिन चीजों को देख रहा हूँ, मैं जैसे इन चीजों को फेस कर रहा हूँ, मैं जैसे इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे ये चीज साफ सीधी समझ समझ में आ चुकी है कि अगर अब इसके बाद भी ये चीज टिकी रहती है, ये गवर्नमेंट टिकी रहती है, ये मिनिस्टर्स इसके टिके रहते हैं, तो एट द एंड हम इस देश में पढ़ लिख के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें या तो अनपढ़ गंवार रह के अपना बीजेपी या फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर हमें कोई ऐसा काम धंधा ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। टाइम पे जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं ना जिन चीजों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आज किसे डेमोक्रेसी मिल रही है? कोई भी ऐसा पर्सन है अभी के टाइम पे जो डेमोक्रेसी फील करता हो? जिसको लगता हो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अब डेमोक्रेसी किसी भी चीज में बची है। कोई भी ऐसा पर्सन हो जो ये फील करता हो कि इंडिया अब सेफ कंट्री है, इंडिया के अंदर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर हम लोग किसी चीज के खिलाफ तोड़फोड़ करते हैं तो वो गलत है। अगर हम किसी चीज के खिलाफ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, हम भूख हड़ताल कर रहे हैं जिसमें सारी परेशानी हमें हो रही है, भूखे हम रहते हैं, हम परेशानी झेलते हैं, उसके बाद भी गलत हम ही है। उनकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखें क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एट द एंड हमारी सारी गलती हमारी हो जाती है, क्योंकि हम एक एज स्टूडेंट की तरह प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट है तो उसमें हमारी गलती क्या है? अगर इन गवारों ने कभी पढ़ाई नहीं करी तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। अगर इन गवारों ने कभी पढ़ाई करी होती तो इन्हें पता चलता कि आखिर में देश कैसे चलता है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैसे देश में रूल्स फॉलो होते हैं, कैसे देश को चलाया जाता है। ये गवर्नमेंट तो अपने अलग ही गवारपंथी पे उतर आई है कि मैं अपनी सारी गवार वाली हरकतें दिखाऊंगी और तुम लोग चाहे खुश रहो, तुम लोग मरते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इतनी वाहियात हो चुकी है अभी की कंडीशन, उसके बाद भी ये कुछ अंधभक्त बीच में आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे पापा वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता।
अरे तुम्हारे पापा को अपने घर लेके जाओ और उनसे अपना घर चलवाओ। हमारे देश का नाश क्यों करा रहे हो? जिस देश को हम थोड़ा अच्छा चलाने की कोशिश करना चाहते हैं, जिस देश में हम अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं, जिस देश को हम डेवलप करना चाहते हैं, तुम लोग सिर्फ़ उस देश की ऐसे-ऐसे मार रहे हो अपने फ़ायदे के लिए कि हमारा पापा, हमारा पापा, हमारा पापा हमारा साथ देगा तो हमें क्या दिक्कत है? देश जाए खड्डे में, दो देश के लोग जाएँ खड्डे में, हमें क्या मतलब? भाई अभी के टाइम पे अगर इन लोगों से पूछ लो ना कि देश में ऐसा क्या इस गवर्नमेंट ने करा है, क्या इसने ऐसा आपके लिए करा है कि आप लोग इसे इतना सपोर्ट करते हो, तो इनके पास एक ऐसी चीज़ नहीं होती कहते। ये कहते कि राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से बन गया। ना गवर्नमेंट ज़िंदगी में उसमें कभी ऑर्डर दे सकती थी कि राम मंदिर बना दो। ऐसा कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ जाके वहाँ रिबन काटा और उसका घोटाले में साथ दिया। राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ तब एक अंधभक्त ने बोला कि भाई इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? एक राम मंदिर जिसके लिए हम चंदा दे के आ रहे हैं, हम चाहते हैं मंदिर में डेवलपमेंट हो, मंदिर बने, आगे की चीज़ों में अच्छा हो, तब तो कोई नहीं बोला। लेकिन अंधभक्तों के पापा को जैसे ही कुछ बोला वैसे ये लोग बीच में आ गए। वैसे इन लोगों को सारी मिर्ची लग गई, वैसे इन लोगों को सारे टाइप का हेट हो गया। अगर देश में उन्नति या फिर देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड इनसे कोई भी बात कर लो तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। इनके पास एक सिंगल ऐसी बात नहीं होती जिस पे ये डिफेंड कर लें। लेकिन जब इनको लड़ने के लिए बोलो तो पापा पापा कह के बीच में आ जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट है इसके पास इतना अच्छा वे था कि इस प्रॉब्लम को इतनी इजीली डील कर लिया जाता कि अगर लोग इतने बड़ा यूथ इतना सारा इतना मतलब अब इतनी पॉपुलेशन अगर एक साथ मिलके बोल रही है कि उस मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए तो उसका रिजाइन होना चाहिए था। उसका रिजाइन होता, आंदोलन वहीं खत्म हो जाता, कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं होती। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हर चीज को अपने ईगो पे ले रखा है कि भाई मैं तो नहीं करूंगी चाहे तुम कुछ भी करो। तुम मरो, कटो, कुछ भी हो जाए तुम्हारा, मैं अपने मिनिस्टर का रिजाइन नहीं देना चाहती। यानी कि इस गवर्नमेंट के लिए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मिनिस्टर की पोस्ट है। आखिर हमने गवर्नमेंट क्यों चुनी? आखिर हम पुलिस को क्यों टैक्स भरते हैं? पुलिस हमारे टैक्स से क्यों सैलरी ले रही है? गवर्नमेंट हमारे टैक्स से क्यों सैलरी ले रही है? क्योंकि उसे हमारे लिए काम करना होता है, पब्लिक के लिए काम करना होता है। एंड ये लोग हमारी ही सैलरी लेके, हमसे ही टैक्स लेके हमारे खिलाफ ही सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे ही फायदे की कोई चीज नहीं करने दे रहे हैं और उसके बाद हम पे ही हाथ उठा रहे हैं। आज जब इतने आराम से प्रोटेस्ट चल रहा था, सारी चीजें इतनी आराम से चल रही थी, तो इन लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया। इन लोगों को किसने राइट दिया था कि शांति से वहां बैठे हुए लोगों पे ये लाठी चार्ज कर सके? इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट करने का राइट हर किसी को है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। फिर भी इन लोगों ने उस पे लाठी चार्ज करा और वहां आधे से ज्यादा पुलिस वाले ऐसे बैठे जिनके पास बैजेस ही नहीं है, जिनके पास कोई उनका नेम पोजीशन कोई भी बैज नहीं है। तो हम कैसे मान ले वो पुलिस वाले हैं? क्योंकि ये ड्रेस तो कोई भी पहन के आ सकता है। क्या पता इस गवर्नमेंट ने अपने गुंडे खड़े कर रखे हुए ड्रेस पहना के, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का वहां सर फटा है, इतनी बुरी बुरी तरीके से वहां मारा गया है। जो सोनम वांगचुक जी की वाइफ थी उनको बाल पकड़ के घसीटा गया है इनके द्वारा। ये इतनी बड़ी इतनी मतलब इतनी पावर इस गवर्नमेंट के हाथ में आ कहां से गई? एंड भाई लोग अभी भी मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ, मैं तो वहां नहीं जा पाया, इसका अफसोस है। लेकिन जितने भी लोग वहां अभी भी जा सकते हो उनका जाओ, उनको सपोर्ट करो। भाई ये सबसे बड़ी मूवमेंट है जिसमें आप लोग कुछ कर सकते हो। अगर कोई नहीं जा सकता किसी भी रीजन से तो मेरी तरह आओ, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ, बाकी लोगों को बताओ क्या सीन चल रहा है, ताकि कल को ये कोई ना कह पाए कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। हम अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहे हैं, हमें पता है वहां क्या हो रहा है, तो हमें उस चीज के खिलाफ बोलना होगा। वरना अगर अभी हम नहीं बोलेंगे तो आगे जाके यही हम ही लोग होंगे जो कहेंगे कि ये काश पहले हट गई होती। तो भाई अभी जो हो सकता है वो अभी करो। जितनी भी चीजें आप लोग कर सकते हो अपनी साइड से करो, वरना ये लोग इस चीज का बहुत फायदा उठाएंगे। और अगर आज ये नहीं उठी तो आप लोग ऐसे ही पेपर लीक झेलते रहोगे, ऐसे ही अपने बच्चों की सुसाइड्स देखते रहोगे, अपने दोस्तों को सुसाइड करते हुए देखोगे। कल को आप लोग भी ऐसे ही कुछ कदम उठा लोगे जब आप देखोगे आप इतनी मेहनत कर रहे हो और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों इतने सारे बच्चे भी इस पेपर में बैठते हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि ये पेपर मेरा आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा। एंड अब बच्चों का वो भरोसा हटता जा रहा है कि एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि अब ये पेपर देके कोई भी फायदा है, क्योंकि अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो मैं वो पेपर क्यों दूं? ये पेपर देने में तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट मैं भी यही सोचूं, जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि आज आवाज उठा लोगे तो कल आपके लिए ही वो चीज फायदा करेगी एंड आपको ही उस चीज का फायदा मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द जो भी लोग जो भी चीज कर सकते हो, आपको मेल डालनी है मेल डालो, आपको लेटर भेजना है आप लेटर भेजो, आपको कुछ भी ऐसी वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ, और अगर खुद वहां जा सकते हो तो सबसे बेस्ट है। खुद वहां जाओ, उस प्रोटेस्ट का पार्ट बनो, क्योंकि जब तक आप उस चीज का पार्ट बनोगे तो शायद वो चीज और बड़ा इम्पैक्ट लाएगी।
तो मेरी तरफ से मुझे बस यही कहना था, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही पर्पज़ था कि जितने वहाँ मेरे भाई वगैरह सब बैठे हुए हैं, उनको मैं सपोर्ट दिखाऊँ, उनकी तरफ अपना सपोर्ट दिख जैसे भी उनको सपोर्ट कर सकूँ वो करूँ। बस मेरे को यही कहना था। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो, जो भी चीज़ आपको शेयर करनी हो, आप मुझे कमेंट में बताइए। आपको और कुछ लगता है कि मुझे इस चीज़ में और भी कुछ बोलना चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं उस चीज़ पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर इसी चीज़ पे लेके आऊँगा, तो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, सायोनारा। एम्बुलेंस में ले जाओ इसको, एम्बुलेंस में ले जाओ, ये कैमरा दिखाने लग रहे हो यहाँ, उसको एम्बुलेंस में ले जाओ।